हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, है ना। तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ाया था, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में आपको बता रहा था कौन सी लेंस की बेटा, दैट इज द कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस की? कन्वेक्स लेंस की। 5 केसेस मैंने डिस्कस करा था। एक लास्ट केसेस बची हुई आपकी कि जब आपको जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगी तो वहां उस केस में इमेज फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, उस केस में इमेज फॉर्मेशन आपकी क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे। कोई सा भी बुक जो आपके पास हो, जो आप रेफर कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो, कोई सा भी बुक रेफर कर रहे हो, आप न्यूमेरिकल्स लगाओ, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही निकट है, बहुत ही समीप है ना। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स लगाओ, अपना थ्योरी के साथ कंसेप्ट क्लियर रखो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो मैं आज बताऊंगा तो मैं उस 5 केस को डिस्कस कर देता हूं जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। पहला केस क्या थी? ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे और उसका इमेज कहां फॉर्म होगा। पहली केस जो थी ऑब्जेक्ट रखने की, हम लोग रखते थे ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में। कहां रखते थे? ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में। और दूसरी पोजीशन जो थी ऑब्जेक्ट की, हम लोग कहां पे रखते थे? हम लोग रखते थे उसको एट एफ डैश, एट फोकस पे, है ना। और तीसरी पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट को रखने की, जो थी एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, बिटवीन, है ना। और चौथी पोजीशन क्या थी? एट टू एफ डैश, है ना, एट टू एफ डैश। और पांचवी पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट को रखने की? बियॉन्ड टू एफ डैश, मतलब उसके बगल में कहीं पे, टू एफ डैश के बगल में, ठीक है। अब जो छठी पोजीशन हम लोग देखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिस पोजीशन में, हम लोग कहां पे रखने जा रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज एट इन्फिनिटी। कहां पे? इन्फिनिटी पे हम लोग रखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक सबको समझ में आएगा, सारे का कंसेप्ट क्लियर है, जरा से भी घबराने की प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना। मैं हूं, सारे का सॉल्यूशंस देने का कोशिश करूंगा और सब कुछ अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, वन इज द कन्वेक्स लेंस एंड अदर इज द कनकेव लेंस, है ना। तो चलो कन्वेक्स लेंस पहले बनाते हैं। पहले तो लिख लें कि छठी पोजीशन जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पे? ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं इंफिनिटी। वेरी गुड। विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस? दिस इज द कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ऑप्टिकल सेंटर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे, दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। और यहाँ पे f होगा और यहाँ पे 2f होगा। वेरी गुड। और यहाँ पे f डैश होगी आपकी, और यहाँ पे क्या होगी? 2f डैश। वेरी गुड। चलो अब ये बियॉन्ड 2f डैश। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हैं? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखने वाले हैं? इन्फिनिटी। तो रेज आ रही है इन्फिनिटी से। वेरी गुड, रेज आ रही है इन्फिनिटी। और एक रेज इसके पैरेलल आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, है ना। अब देखो यहां पे जैसे ही लेंस के पास आई, लेंस पे फॉल हुई, अब क्या होगा? जब इसका रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें बेंडिंग आएगी। क्या आएगी? बेंडिंग आएगी। क्या आएगी बेटा? बेंडिंग आएगी। ये पूरी तरह से फोकस से तो नहीं, फोकस के जस्ट स्लाइटली नीचे से गुजरेगी, उस पॉइंट से तो नहीं गुजरेगी लाइट रेस। आप बोलोगे सर ये कैसी बात हुई कि आप फोकस से नहीं गुजरवा रहे हो उसको, है ना। एक्चुअली मैं बेटा बताना चाहूंगा, क्योंकि रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ही नहीं। ये दोनों रेस आपस में पैरेलल है, लेकिन ये जो रेस है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल्स कि कोई भी रेस तभी फोकस से गुजरेगी जब वो रेस क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी? पैरेलल होनी चाहिए। देखो क्या बताओ, ये पैरेलल है क्या? ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? नहीं है पैरेलल। इसीलिए जो है ये फोकस से नहीं गुजरेगी, फोकस से जस्ट स्लाइटली नीचे से गुजरेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा से प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो ये रेज यहाँ और यहाँ पे मीट कर गई, ये देखो फोकस के जस्ट नीचे में क्या कर गई? मीट कर गई। यहाँ पे ना ये ऐसे यहाँ पे मीट कर गई दोनों रेज, ठीक है। अब देखो जस्ट फोकस पे ही मीट करी, लेकिन उसके जस्ट स्लाइट नीचे में मीट करी, है ना, दोनों रेज। तो यहाँ पे क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। वेरी गुड, इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी उस केस की जब आपने ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी पे रखा, एट इंफिनिटी पे रखा। ये रेस आपस में दोनों रेस क्या है? पैरेलल, है ना। उसके बाद जो प्रोसेस हुई आपको पता नहीं है। तो अब इमेज भी देख लेते हैं, इमेज कैसा फॉर्म हुआ बेटा। इमेज इज फॉर्म, पहले तो ये बताओ बेटा इमेज फॉर्म हुई कहां पे? इमेज इज फॉर्म एट फोकस। वेरी गुड, फोकस एफ,
है ना। और इमेज की नेचर कैसी हुई बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। और इसकी साइज क्या होगी, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। या इसको कह सकते हो डिमिनिश्ड भी कह सकते हो, डिमिनिश्ड, क्या कह सकते हो बेटा, डिमिनिश्ड। चलो यहाँ तक जल्दी छापो, फिर हम लोग देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। जल्दी 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 छापो बेटा, जल्दी, 1 मिनट के अंदर, है ना। यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। चलो इसे रब करते हैं। देखो पहला यूजेस कन्वेक्स लेंस की क्या है, ये एक डिफेक्ट को सही करने में मदद करती है, एंड दैट डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, है ना। हाइपरमेट्रोपिया को ये हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को सही करने में मदद करती है ना। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसोबायोपिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई हम लोग उसको विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जरा सा मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कन्वेक्स लेंस की यूजेस कहाँ होती है डे टू डे लाइफ में, सराउंडिंग्स में, नेचर में, कहाँ पे यूजेस होती है हम लोगों की लाइफ में, है ना। तो पहला मैं बताना चाहूंगा कि कन्वेक्स लेंस की जो यूजेस होती है वो एक डिफेक्ट को सही करने में मदद करती है, एंड दैट डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। या उसको कह सकते हो दूसरा नाम फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, तो फार साइटेडनेस में क्या होती है कि जो आपके नजदीक वाली वस्तु है वो आपको ब्लरी दिखेगी, मतलब धुंधली दिखेगी, है ना। मतलब नजदीक के वस्तु को आप सही से नहीं देख सकते हो, है ना। तो उसको सही करने के लिए वहां पे कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कि कौन सी लेंस के बेटा, कन्वेक्स लेंस की यूज की जाती है ना। और मतलब फार साइटेडनेस एक ऐसा डिफेक्ट होता है, हम लोगों के आंख में ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें हम लोग दूर, मतलब दूर की वस्तु देख सकते हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु हम लोग नहीं देख सकते हैं। नजदीक की वस्तु आपको धुंधली दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, ब्लरी दिखाई देगी। वेरी गुड, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसको मैं जो है विस्तार रूप से डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है मैं ह्यूमन आई में पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। पहला यूजेस है, इट इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, correct the defect known as hypermetropia, या इसको कह सकते हो farsightedness, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी जो है, दूसरी यूजेस क्या है, देखो कन्वेक्स लेंस का यूजेस जो है वो सिंपल कैमरास वगैरह भी बनाने में मदद करती है ना, सिंपल कैमरास वगैरह। It is used in making of simple cameras। चलो जल्दी यहाँ तक छापो। थर्ड भी लिख ही लो। इसका यूजेस जो होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग of microscopes, telescopes and film projectors, it is, and film projectors it is, very good। यहाँ पे जल्दी छापो बेटा, जल्दी जल्दी। मैं वैरागी साज हूँ, मैं भटकता हूँ। चलो यहाँ तक आप लोगों ने छापा होगा।
ये तीन तीन मेन यूजेस है इसकी। कौन सी लेंस की? कन्वेक्स लेंस की। कौन सी लेंस की बेटा? कन्वेक्स लेंस की, है ना। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज नॉन एज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे। देखो, अब साइन कन्वेंशन को समझने से पहले, है ना, मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं कि यहाँ तो मैं लेंस की बातें करूंगा। मिरर में मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, है ना। क्या बताया था कि मिरर थी, मैंने मिरर भी दिया था, मतलब अपर्चर दिया था, है ना, और मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ली थी और उसकी पोल ली थी, ठीक है। तो मैंने ऐसा रखा था कि इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में जो भी आएगी वो पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रेस के अपोजिट में जो भी आएगी वो निगेटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी। और सारे जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो कहां से मेन पॉइंट मान के मेजर होगा? मतलब सेंटर पॉइंट मान के मेजर होगा, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन से ये सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे? मेजर होंगे। चाहे फोकल लेंथ की, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे इमेज डिस्टेंस, सारे कहां से होंगे मेजर? वेरी गुड, वेरी गुड, ओरिजिन से। कहां से होंगे? ओरिजिन। अरे भाई बोलो, वेरी गुड। साइन कन्वेक्स। पहले हम लोग स्केच करते हैं लेंस। विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस बेटा? कन्वेक्स लेंस। वेरी गुड। कौन सी लेंस है बेटा? कन्वेक्स लेंस। एंड द लेंस की जो सेंटर पॉइंट होगी दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, एंड द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम दैट ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। चलो, है ना, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या बढ़ा जाए बेटा? ये आपको ओरिजिन यहाँ पे मानोगे आप, है ना। यहीं से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे। ओरिजिन किसको मानोगे आप? ऑप्टिकल सेंटर को। किसको मानोगे? ऑप्टिकल सेंटर को। वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानोगे, यहीं से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे। ऑब्जेक्ट इधर रहेगी, लेफ्ट साइड रहेगी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर होगी ऑप्टिकल सेंटर से। चाहे इमेज इधर फॉर्म होगी तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रखते हैं कहीं पे। ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहती है ऑन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहती है? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब जब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखो तो रेज की डायरेक्शन इधर होगी, इस तरीके से। रेज की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, है ना। रेज की डायरेक्शन इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि जो रेज की डायरेक्शन में आएगी, जो भी, है ना, रेज की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगे। रेज की डायरेक्शन उधर है तो जो भी उसी के तरफ, उसी डायरेक्शन में आएगी वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव कहलाएगी। और अगर रेज की डायरेक्शन उधर है, उसके जस्ट विपरीत हम लोग आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? नेगेटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात? The distances measured in the direction of rays is taken as positive. Is taken as positive. दूसरी, the distances measured in the opposite direction of a rays is taken as negative. Or third, all the distances will measure from the optical center that is taken as origin. All the distances will be measured from optical center
taken as origin, taken as origin, वेरी गुड। यहाँ तक छापो बेटा, और 2 पॉइंट इसकी बची हुई है। मैं बैरागी साजू तू भटकता मन। आप फोकस F डैश कर दो, और यहाँ से फोकस कर दो, यहाँ पे 2F कर दो, और यहाँ पे 2F डैश कर दो। चलो इसको हटाते हैं। अब जो दूसरे 2 पॉइंट बची हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगी उसको पॉजिटिव मानेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी होगी उसको निगेटिव मानेंगे। वेरी गुड। द डिस्टेंसेस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी जो भी मेजरमेंट होगी, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही हम लोग मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो पॉजिटिव कहलाएगी। और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी इमेज फॉर्म होगी, है ना, वो क्या कहलाएगी? नेगेटिव कहलाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक केस में जो इमेज फॉर्म हुई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुई थी, उस केस में जो होगी इमेज की हाइट वो मेजर किया जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। तो सिंपली बात यही, कोई भी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी तो वो पॉजिटिव होगी, कोई भी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी वो तो नेगेटिव होगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आई होगी। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, अब तो हम लोग लेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, है ना, और रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर तो थोड़ा मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग फिर कनकेव लेंस में पढ़ने जा रहे हैं, उसका इमेज फॉर्मेशन और उसका यूजेस, है ना। फिर इस टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ द लेंस एंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस, है ना। तो ऑलमोस्ट उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग पढ़ते रहे, अच्छे से एंजॉय करें।